हेलो एवरीवन, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 टर्म 2 के चैप्टर हम स्टार्ट कर दिया था हमने कल की क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि एमएनसीज क्या होती हैं, एमएनसीज किस तरह से ट्रेड करती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हमने बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था कि एमएनसीज कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं प्रोडक्शन के जिनके थ्रू वो प्रोडक्शन करती है, जिसमें हमने 3 वेज पढ़े थे। फर्स्ट वे था बाय जॉइनिंग हैंड विथ लोकल कंपनीज, सेकेंड इज बाइंग अप ऑफ लोकल कंपनीज एंड थर्ड इज़ गिविंग अप ऑर्डर्स। तो ये 3 तरीके जो हैं हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एंड व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली हम 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स के बारे में और व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड है फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड जान लेते हैं। फॉरेन ट्रेड होता क्या है? फॉरेन ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, यानी कि जो व्यापार होता है, उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड। इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आप इसे इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कह सकते हैं या इंटर रीजनल ट्रेड भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं? इंपोर्ट का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट हम किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे इंपोर्ट करना कहते हैं, और अगर हम कोई प्रोडक्ट अपने देश से किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसमें फॉरेन ट्रेड, for a long time foreign trade has been the main channel connecting countries. The trade route of India connected South Asia to market both in east and west, and the extensive trade that took place along these routes. हम अगर पिछले टाइम में चले जाएं, कुछ साल पीछे चले जाएं, मतलब लगभग 50-60 या उससे भी ज़्यादा 80-90 ईयर्स अगर हम पीछे चले जाएं, तो हम क्या देखेंगे कि उस समय भी ट्रेड होता था। फॉरेन ट्रेड हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड जो है वो मार्केट को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि इंडिया जो कनेक्टेड था साउथ एशिया के या ईस्ट एंड वेस्ट के साथ, तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड था? ट्रेड रूट्स के थ्रू कनेक्टेड था। ट्रेड रूट्स वो रूट्स होते हैं जिन रूट्स के थ्रू एक्सपोर्ट या चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता था। फॉरेन ट्रेड creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic markets. फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स का मतलब जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उन प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट का मतलब होता है अपने देश की जो मार्केट है, उन मार्केट से बाहर निकलकर प्रोडक्ट को सेल कर सके। सो हम ये कह सकते हैं दैट फॉरेन ट्रेड गिव अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर टू सेल देयर प्रोडक्ट बियॉन्ड लोकल और डोमेस्टिक मार्केट। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बायर्स टू गेट मोर चॉइस ऑफ गुड। यहाँ पर सिर्फ प्रोड्यूसर को ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि बायर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके पास अब पहले के मुकाबले चॉइसेस हैं गुड्स की, कि वो किसी एक चीज़ की या कोई चॉइस बहुत सारी हो गई है अब उनके सामने। अब वो बहुत सारी चॉइसेस में से भी अपनी पसंद की चीज़ को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले के मुकाबले अब दे फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। पहले के मुकाबले अब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फॉरेन ट्रेड की वजह से ही जो है वो मूव करती है कंट्री से दूसरी कंट्री में। प्रोड्यूसर इन द 2 कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। अब 2 देशों के जो प्रोड्यूसर हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं। It increase competition among producers so that better quality of goods and services can be provided. यहाँ पर जो 2 कंपनीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, इट इज़ गुड। क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे क्या होगा कि इस कंपटीशन में रहने के लिए दे कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसका फ़ायदा कंज्यूमर या फिर बायर्स को मिलेगा। For an example of foreign trade in India is that how the cheap and better quality of Chinese toys replace the Indian toys। से किस तरह से सस्ते और अच्छी क्वालिटी के चाइनीज टॉयज़ ने इंडियन टॉयज़ को रिप्लेस किया था। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल पूरा आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ है।
Foreign trade result in connecting for the producer to reach beyond the domestic market, although a large part of the foreign trade is controlled by MNCs. हालांकि जो फॉरेन ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो MNCs के कंट्रोल में ही होता है. The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across countries. जितना फॉरेन ट्रेड ज़्यादा होगा उतना ही जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो मार्केट्स हैं उनका इंटीग्रेशन का इंटरकनेक्शन भी ज़्यादा होगा. यानी कि इंटरलिंकिंग और इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रेड हो रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में, फॉरेन ट्रेड हो रहा है एक देश से कई देशों के बीच में, तो वो आपस में जुड़ेंगे, आपस में लिंक होंगे और इंटीग्रेट होंगे. इंटीग्रेट होने का मतलब है एक होंगे और एक साथ, क्योंकि अब वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट, एक सिंगल मार्केट है, वो अलग अलग देशों की मार्केट के नाम से नहीं जानी जाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन. अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन between countries by greater foreign investment and great foreign trade. ग्लोबलाइजेशन वह प्रोसेस है जो कि रैपिड इंटीग्रेट करता है जो देश हैं उनके बीच में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड की वजह से जो उनके बीच का इंटरकनेक्शन है या इंटीग्रेशन है वो बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. इट कॉज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एज वेल एज प्रोडक्शन सेंटर्स. ये प्रोडक्शन सेंटर्स और मार्केट को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है. इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में MNCs आर प्लेइंग मेजर रोल. मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग अमॉन्ग दी डिफरेंट कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में MNCs एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग देशों में मूव करती है. पहले जहाँ पर ये सभी चीज़ें एक ही जगह पर रहती थी, गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, अब वो सब फॉरेन में मूव करती है, फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंपनीज़ में मूव करती है. बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, countries are connected through the movement of people between them, that is migration. पहले सिर्फ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी मूव करती थी कंट्री से दूसरी कंट्री में. अब लोग भी एक देश से दूसरे देश में मूव कर रहे हैं जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं. दिस इज़ बिकॉज पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, हायर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन. क्यों मूव कर रहे हैं पीपल? क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? क्यों अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं? फॉर इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, ताकि वो एक अच्छी लाइफ में रह सके, अच्छी इनकम उन्हें मिल सके, अच्छी जॉब उन्हें मिल सके और अच्छी एजुकेशन उन्हें मिल सके. तो ग्लोबलाइजेशन ने ना सिर्फ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के मूवमेंट में हेल्प की है बल्कि जो लोगों के माइग्रेशन में, लोगों के मूवमेंट में भी हेल्प किया, उसके दरवाजे भी इन्होंने खोले हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.